गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे सरदार पूर्ण सिंह। अपन सरदार पूर्ण सिंह को पढ़ रहे थे और पूर्ण सिंह का निबंध मजदूर की मजदूरी, मजदूरी और प्रेम के अंदर है मजदूर की मजदूरी कि किस प्रकार अध्यापक पूर्ण सिंह सरदार पूर्ण सिंह ने बताया है। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था गडरिये का जीवन। गडरिये का जीवन, गडरिये का जीवन किस प्रकार का होता है और वह किस प्रकार खेत के अंदर, वह किस प्रकार जंगल के अंदर रहता है अपने परिवार के साथ, अपनी बेटियों के साथ और अपनी भेड़ें चराता है। किस प्रकार उसका कोई ठिकाना नहीं होता है, ना ही उसके कोई पक्का घर है, ना ही उसका कोई एड्रेस है, कुछ नहीं है उसका कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वह एक अच्छा जीवन जीता है। अब अपना आगे वाला निबंध है वह है मजदूर की मजदूरी। इसमें अध्यापक पूर्ण सिंह ने क्या बताया है, आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है। हाथ, पांव, सिर, आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीजें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके न थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर से निर्मित थे। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्द साज ने एक पुस्तक की जिल्द बांध दी, मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी नहीं दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्द साज के उस हाथ पर पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्द साज याद आ जाता है, वह मेरा आमरण मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भर्त मिलाप का सा समा बंध जाता है। अध्यापक पूर्ण सिंह क्या बताते हैं, क्या कहते हैं? अध्यापक पूर्ण सिंह कहते हैं कि आपने 4 आने मजदूर के हाथ में रखकर कहा, ये लोग दिन भर की मजदूरी। जैसे आपने उस पर कोई एहसान किया है, आपने जैसे उस पर कोई एहसान किया है। उस आदमी ने अपने हाथ, पांव, सिर, आंख सब का सब आपको समर्पित कर दिया। अरे जब कोई मजदूर अपने घर मजदूरी करने आता है तो हम उसके साथ कैसे पेश आते हैं? ये लो आपकी मजदूरी दे देंगे तो कहीं भाग के जा रहे हैं क्या, खा के जा रहे हैं क्या? अरे उस आदमी ने आपको अपना पूरा शरीर अर्पण कर दिया, दिन भर काम कर रहा है, अपने हाथ से, पैरों से, सिर से, आंखों से सारा काम कर रहा है, और आप उस पर जैसे एहसान कर रहे हो, आप उसे उसकी मजदूरी देकर जैसे कुछ एहसान कर रहे हो उस पर कि दे देंगे आपको आपके पैसे, ये लो आपके 2 रुपये, 5 रुपये, 4 रुपये जितनी आपकी मजदूरी होती है, और आगे कोई करवाएंगे तो देखेंगे। ऐसे नहीं होना चाहिए। कि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। ये सब चीजें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। अब अध्यापक पूर्ण सिंह, सरदार पूर्ण सिंह क्या कह रहे हैं? सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि उसने आपको जो अर्पण किया ये सब ईश्वर की दी हुई देन है, ईश्वरीय देन है। और जो पैसे आपको उसने दिए ये भी तो उसके नहीं थे, ये भी तो ईश्वर के दिए हुए हैं। अरे धातु जमीन के अंदर से पैदा हुई है, उसने तो पैदा की नहीं है, ये तो धातु के टुकड़े हैं, अतः ईश्वर के निर्मित हैं। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है। अरे कोई मजदूर है, आप उससे 2 बात प्रेम की कर लो, 2 बातें मीठी कर लो, आप उसे प्रेम से बोल दो। कोई बात बोलनी है आप उसे प्रेम से बोल दो तो ही उसका चुकता होता है, वरना कुछ चुकता नहीं होता है। तभी वह उसका ऋण चुकता होता है। अन्न धन देने से ऋण नहीं चुकता होता है। आप उसे 2 बातें प्यार से, प्रेम से बोलोगे, यही उसका ऋण है।
तभी वह चुकता होगा। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। एक जिल्द साज, जो बुक होती है उसके ऊपर जो कवर चढ़ाता है, कवर चढ़ाने वाला आदमी होता है, उसे कहते हैं जिल्द साज ने मेरी पुस्तक की जिल्द बांध दी। जिल्द बांध दी यानी मेरी पुस्तक के सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि एक पुस्तक के ऊपर कवर चढ़ाने वाले ने मेरी पुस्तक के ऊपर कवर चढ़ा दिया, जिल्द बांध दी। जब मैं तो इस मजदूर को कुछ भी नहीं दे सका। अब अध्यापक पूर्ण सिंह बोल रहे हैं कि मैं इसके बदले में उसे कुछ नहीं दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। लेकिन उस आदमी ने उम्र भर के लिए यानी ताउम्र मुझे एक विचित्र वस्तु यानी अनोखी वस्तु दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। अब अध्यापक पूर्ण सिंह क्या कह रहे हैं कि जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, उस बुक को उठाया जिस बुक को जिल्द साज ने कवर चढ़ाने वाले ने जिस पुस्तक पर कवर चढ़ाया था, उस पुस्तक को मैं जब भी उठाता तो मुझे उस पुस्तक के ऊपर कवर चढ़ाने वाले की याद आ जाती। उसकी याद आ जाती कि उस आदमी ने इसके ऊपर कवर चढ़ाया था। वह मेरा आमरण मित्र हो गया। आमरण यानी मृत्यु पर्यंत का मित्र हो गया। आमरण मृत्यु पर्यंत, मरने तक का मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में आते मेरे अंतःकरण यानी मन में, जब वह उस पुस्तक को हाथ में लेते तो उनके मन में उस जिल्द साज की उस कवर चढ़ाने वाले की छवि अंदर पैदा हो जाती और रोज भरत मिलाप का सा समा बंद जाता। जब भी वह उस पुस्तक को उठाते, हाथ लगाते, तो उनके अंतःकरण में, उनके मन में वही पुस्तक पर कवर चढ़ाने वाला आ जाता और जैसे मानो रोज भारत मिलाप, जब भारत भगवान श्री राम से मिले थे, वैसा समय आ जाता। गाड़े की एक जमीन को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है। गाड़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है। साथ ही साथ वह अपने दुख पर भी रोती है। दिन को खाना नहीं मिला, रात को भी कुछ मैसर न हुआ। अब वह एक एक टांके पर आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ खाने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ पर सरदार कवि पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सी रही है। सारी रात बैठकर एक अनाथ विधवा उस कमीज को सीती है और साथ ही साथ अपने दुख पर भी रोती है कि उसे दुख है। उसे किस बात का दुख है? उसे इस बात का दुख है कि वह विधवा हो गई है। उसका पति मर गया, वह विधवा हो गई है और वह अनाथ है। अनाथ यानी उसे देखने वाला, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। एक था उसका पति जो कि मर गया, उसके औलाद नहीं है, घर परिवार नहीं है, इसलिए वह अनाथ है। अनाथ उसे कहते हैं जिसके कोई नहीं होता है, बिना अनाथ के, यानी जिसके कोई नहीं है, ना ही कोई घर वाला है, ना ही कोई बेटा बहू है, ना ही माँ बाप है, ना ही सास ससुर है, उसके कुछ नहीं है, कोई भी उसका रिश्तेदार नहीं है। और उसका एक था जो कि मर गया और वह क्या हो गई? विधवा हो गई। तो वह विधवा क्या करती है? वह विधवा अपने दुख पर रोती है। कमीज पूरी हुई नहीं, इसलिए उसको खाना नहीं मिला, तो वह दिन में भी खाना नहीं मिला उसे और खाना नहीं खाती है। मिला ही नहीं तो खाएगी कहाँ से? और रात को भी उसको खाने को कुछ नसीब नहीं हुआ। अब वह एक एक टांके पर आशा करती है। अब जब वह कमीज के टांके लगा रही है, कमीज को सी रही है, कमीज के टांके लगा रही है, तो आशा करती है कि यह कमीज जल्दी तैयार हो जाएगी और मुझे खाने को कुछ मिलेगा, कि कल तैयार हो जाएगी, कल कमीज तैयार हो जाएगी, तब मुझे खाने को कुछ मिलेगा। जब वह थक जाती है तब ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए हुए कमीज घुटने पर बिछी हुई है
उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि जब वह थक जाती है, काम करते करते कमीज को सीते सीते जब वह थक जाती है तो उसके हाथ में सुई है और जो कमीज है उसके घुटनों पर बिछी पड़ी है, और उसकी आंखों की दशा और उसके आंखों की जो दशा है वह उस आकाश के समान हो जाती है जिस आकाश में बादल आए और बरस गए, और बरसते बादल क्या है बिखर जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, उस आकाश के समान हो जाती है। कि उस विधवा के भी क्या आया था, एक समय ऐसा आया था कि उसका भरा पूरा परिवार था और उसका पति मर जाता है, तो उस बारिश की तरह होता है, उस आकाश की तरह होता है कि आया और उसका पति मर गया, मरते ही उसकी सारी खुशियां छिन्न भिन्न हो गई। जिस प्रकार आकाश में बादल आते हैं, बरसते हैं और बरसने के बाद में बादल बिखर जाते हैं, उसी प्रकार उस स्त्री के सपने भी क्या है बिखर गए हैं। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही हैं, बिखर गए। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही हैं। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। अब जो उसकी आंखें खुली हैं, उसकी खुली आंखें किसका ध्यान लगाए बैठी है? ईश्वर का, भगवान का ध्यान। आदमी खुली आंखों से भी ध्यान कर सकता है और बंद आंखों से भी आदमी ध्यान करता है। यह जरूरी नहीं है कि जो आंख बंद करके ईश्वर का ध्यान करता है वह वाकई ईश्वर का ध्यान कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है। वह आंख बंद करके सपनों में भी खो जाता है, आंख बंद करके सपनों में भी खो जाता है, ईश्वर का ध्यान तो कहीं रहा। लेकिन यह जो विधवा स्त्री है, यह खुली आंखों से ही ईश्वर का स्मरण कर रही है, ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही है। कुछ काल के उपरांत, काल यानी समय, कुछ समय के उपरांत उसके मुंह से निकलता है हे राम, हे राम कहकर वह वापस से क्या करना शुरू कर देती है? वापस से सीना शुरू कर देती है। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीजें मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। इसका पहनना मेरी तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली जा रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है? शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी मूक प्रार्थना सुनता है और तत्काल सुनता है। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि इस प्रकार की माता से जो सिली हुई कमीजें हैं, जो कि किसी की माता और किसी की बहन है, से इस प्रकार की जो सिली हुई कमीजें हैं वो मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि इस प्रकार की माताओं और बहनों द्वारा सिली हुई कमीजें मेरे शरीर का वस्त्र नहीं है, मेरी आत्मा का वस्त्र है, मेरी आत्मा का वस्त्र है। और इसे पहनना और इन कमीजों को पहनना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। इन कमीजों को पहनना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। इन कमीजों को पहन लिया, मान लो आदमी ने तीर्थ यात्राएं कर ली। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपिणी गंगा की बाढ़ चली आ रही है। सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि इस प्रकार की जो कमीजें सिली हुई हैं उनमें क्या है? उनमें उस विधवा की जिसने इस कमीज को सिली है, उसके सुख दुख प्रेम और पवित्रता की गंगा बह रही है। उसमें उसके सुख दुख प्रेम और पवित्रता की गंगा बह रही है। उसमें उसके सुख दुख और पवित्रता की गंगा बह रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम कवि सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि ऐसी मजदूरी और ऐसा काम जिस प्रकार संध्या के समय प्रार्थना करते हैं, नमाज अदा करते हैं, उससे कम नहीं है। ऐसी मजदूरी किसी प्रार्थना और नमाज से कम नहीं है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, और यह भी जरूरी नहीं है कि शब्दों से ही प्रार्थना होती है, बिना शब्दों के भी
प्रार्थना होती है। ईश्वर तो कुछ ऐसी मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है, तत्काल यानी जल्दी। और जो ईश्वर है, भगवान है, वह ऐसी ही प्रार्थनाओं को सुनता है और जल्दी सुनता है। प्रेम और मजदूरी। प्रेम और मजदूरी। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनके प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। राफेल आदि के चित्रित चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतने सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उनमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। यहाँ पर अध्यापक पूर्ण सिंह क्या कह रहे हैं? अध्यापक पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनके प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। कि मनुष्य अपने हाथों से जो काम करता है उसमें उसकी प्रेम की पवित्रता की सुगंध आती है। राफेल जो एक चित्रकार हुआ करते थे, चित्रकार हुए थे राफेल, उनके द्वारा जो चित्र हैं, जो चित्रित किए गए, वो किसी कैमरे से चित्र नहीं खींचते थे, कैमरे से फोटो नहीं खींचते थे, वो अपने हाथों से चित्र बनाते थे। राफेल हैं जो अपने हाथों से चित्र बनाते हैं। उनकी कार्य कला कुशलता को देख इतने सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। अध्यापक पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि राफेल जैसे चित्रकार हैं जो अपने हाथों से चित्र बनाते थे, चित्र चित्रित करते थे, उनके चित्रों को देखकर ऐसा लगता है, उनके चित्रों को देखकर इतने सालों बाद भी, इतनी सदियों बाद भी उनके अंतःकरण यानी उनके मन के सारे भाव हैं वो अनुभव होने लगते हैं कि उनके मन के अंदर क्या क्या भाव पैदा हुए थे उस समय, और उन्होंने अपने मन के भावों के आधार पर इन चित्रों को क्या है, चित्रित किया है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कवि अध्यापक पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, कि इनमें केवल चित्रों का ही दर्शन नहीं है, किंतु साथ में छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। कि इसमें केवल चित्रों का ही दर्शन नहीं है, चित्रकार की आत्मा के भी दर्शन होते हैं कि उसके मन में क्या क्या भाव थे उस समय, उसके भी दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। लेकिन अब जो यंत्रों से फोटो खींचते हैं वह क्या है, वह निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें उस प्रकार की सजीवता नहीं है जिस प्रकार की सजीवता हाथ से बनाए हुए चित्रों में होती है। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना बस्ती और शमशान में। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि उनमें जो हाथ से बने हुए चित्र हैं उनमें और जो कैमरे से खींचे हुए चित्र हैं उनमें उतना ही फर्क है जितना बस्ती और शमशान घाट में फर्क होता है। शमशान घाट कैसा प्रतीत होता है और बस्ती कैसी प्रतीत होती है, उनमें जितना फर्क है, बस्ती यहाँ जो जिसमें लोग रहते हैं और शमशान घाट जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है, जहाँ पर लोग रहते हैं और जहाँ पर मुर्दों को जलाया जाता है, उनमें जितना फर्क है उतना ही कैमरे से खींची हुई तस्वीरें और हाथ से बनाई हुई तस्वीरों में फर्क है। हाथ की मेहनत से चीज में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीजों में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द घास पात खोदकर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टिन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं, कवि मेहनत के बारे में बता रहे हैं। कवि मेहनत के बारे में ये बता रहे हैं कि जो मेहनत की चीज़ों में जिस प्रकार का रस है उस प्रकार का रस अन्य चीज़ों में नहीं है, उस प्रकार का रस लोहे में नहीं आता। कि कवि कह रहे हैं कि जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं खुद उसमें पानी देता हूँ, खुद उसकी खरपतवार को हटाता हूँ,
और उसकी निडाई गुड़ाई करता हूँ, उस आलू में उतना उससे ज़्यादा उस आलू में इतना अधिक रस है जो कि एक डब्बे में भरे हुए अचार में उतना रस नहीं है। अचार में उतना रस नहीं है जितना रस उस आलू में है। क्यों है उस आलू में रस? क्योंकि उसकी मेहनत स्वयं कवि कर रहा है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ को मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उनमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। होटल में बने हुए भोजन जहाँ नीरस होते हैं क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है, परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के गड्ढे को कंधों से उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है। अब कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि जिन चीज़ों को अपने प्यारे हाथ काम करते हैं वह उनमें उतना ही ज़्यादा रस है और जो चीज़ें अपन बाहर से लेकर आते हैं उनमें उतना रस नहीं है। अब कवि कह रहे हैं कि होटलों में बना हुआ खाना उसे अच्छा नहीं लगता है, नीरस लगता है, जबकि उसकी घरवाली उसकी प्रियतमा के द्वारा जो बनाया हुआ खाना है वह उसे ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, ज़्यादा रस वाला लगता है। कि ऐसा खाना और उस खाने में प्रेम और पवित्रता इतनी अधिक है उतनी होटलों के खाने में नहीं है। वहाँ पर तो मनुष्यों को क्या बना दिया जाता है? मनुष्यों को मशीन बना दिया जाता है। उनकी प्रियतमा के हाथ के से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। अब कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस मिट्टी के घड़े को कंधे से उठाकर कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस मिट्टी के घड़े को कंधे से उठाकर उनकी प्रियतमा मीलों दूर से पानी का भरकर लेकर आती है, ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता, अपने प्रेयसी के प्रेमार्थ को पान करता हूँ। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी रस भरी दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी चुका सकता हूँ। अब कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं कि जो ठंडा जल उसकी घरवाली उसकी प्रियतमा, यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह कह रहे हैं कि जब मैं अपनी प्रियतमा द्वारा लाए हुए उस ठंडे जल उस लाल मटके के जल को पीता हूँ तो जैसे मैं प्रेम रूपी अमृत का पान कर रहा हूँ, प्रेम का प्याला पी रहा हूँ। उस प्रेम के प्याले के सामने शराब का प्याला क्या है? शराब का प्याला कुछ नहीं है उस प्रेम के प्याले के सामने। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है और प्रेम से जो जीवन है वह हमेशा खुशहाल रहता है। मैं अपने प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी रस भरी दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी चुका सकता हूँ। उधर प्रभात ने अपनी सफेद किरणों से अंधेरी रात पर सफेदी सी छिटकाई। इधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथ से पीसकर सफेद आटा बना लिया। इस सफेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। जब वह आटे को छलनी से छानती है तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति की लो सी नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की
नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं, कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। यही योग है। यहाँ पर कवि सरदार पूर्ण सिंह सुबह के बारे में बता रहे हैं कि जब सुबह की सफ़ेद किरणें रात के अंधेरे को उस प्रकार रात के अंधेरे को मिटा देती हैं, उस प्रकार सुबह होते ही मेरी जो प्रेयसी है, मेरी प्रियतमा है, वह मैना अथवा कोयल की तरह बिस्तर से उठती है और गाय का बछड़ा खोलती है, दूध निकालती है, फिर गीत गाते गाते अपने हाथों से चक्की पीसती है, आटा पीसती है, अन्न पीसती है और उस सफ़ेद आटे से भरी हुई टोकरी, एक छोटी सी टोकरी और हाथ में लाल मिट्टी का दूध का बर्तन लिए हुए और एक हाथ में मक्खन लिए हुए जब वह आंगन में खड़ी होती है तो किसी श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक और बलदायक और बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, जो सुबह की प्रभा होती है, सुबह की चमक होती है, उससे भी अधिक रंगीली और जीती जागती चैतन्य और आनंद में प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। मेरी प्रिया, अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो मेरी प्रेयसी है, प्रियतमा है, मेरी घरवाली है, वह अपने हाथों से चुनकर जब लकड़ियाँ लाती है और खाना बनाने के लिए जब वह छलनी से आटे को छानती है तो और जब वह अग्नि जलाती है तो उस अग्नि से ऐसा लगता है मानो पूर्व की लालिमा से भी अधिक, पूर्व की जो लालिमा है उससे भी अधिक लाल ज्योति नजर आती है। उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है। उस चूल्हे के भीतर मुझे पूर्व दिशा की नभो लालिमा यानी आकाश की जो लालिमा है उससे भी अधिक आनंद देने वाली लालिमा दिख पड़ती है। यह रोटी नहीं, अब कवि क्या कह रहे हैं कि यह रोटी नहीं, मेरे लिए कोई अमूल्य पदार्थ है। यह क्या है? मेरे लिए अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु कहते हैं यही प्रेम और संयम का, मेरे गुरु इसी प्रेम और संयम के नाम को क्या कहते हैं? योग कहते हैं। और मेरा यही योग है। कौन सा योग? प्रेम का और संयम का। यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह ने प्रेम की शक्ति के बारे में बताया है। प्रेम और प्यार की शक्ति के बारे में यहाँ पर सरदार पूर्ण सिंह ने बताया है। ओके, इसे एक बार फिर पढ़ना और आगे का पाठ पढ़ेंगे अपन कल की क्लास में। कल के आगे का लेसन कल की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।